अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। इवेल्युएट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सर आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है वो प्रोडक्ट जो पॉसिबल हो। तो अब पॉसिबल प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, पहली चीज़ ये मैं आपको यहाँ बताऊँ कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप उनकी कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने पहले भी आपको कंडीशन बताई थी, मैं अगेन कंडीशन बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या होती है बताइए। उसने कहा सर कंडीशन ये होती है कि अगर आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो सर पहली यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सर किसके इक्वल आने चाहिए। उसने कहा सर हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मतलब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल हो जाएगी, याद रखिएगा। कंडीशन क्या बता रहे हैं, पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, इक्वल। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर मेंशन करता हूँ, यहाँ ऑर्डर देखिए ज़रा। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का ऑर्डर क्या बनता है सर, ऑर्डर याद है आपको, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो ए का बेसिकली ऑर्डर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर बताएं कितनी रो हैं। सर मेरे पास 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो मैं क्या मेंशन कर दूंगा, उसने कहा सर इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है सर, आगे चलिएगा ज़रा। हमारे पास बी का ऑर्डर क्या है बताइए। उसने कहा सर रो तो 2 हैं लेकिन कॉलम कितने हैं, 3। सर इसी तरह अगर सी की बात करें तो बताएं मेरे पास रो कितनी हैं। उसने कहा सर रो अगर आप देखें सी के अंदर तो रो में है मेरे पास कितनी है, सी में 3, 1 2 एंड 3, एंड कॉलम भी कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा बताइए। उसने कहा सर ऑर्डर बन जाएगा 3/3। तो ये तीनों के ऑर्डर मैंने मेंशन कर दिए। अब तरीका क्या है सर, देखिएगा। पहले के कॉलम कहाँ आते हैं बाद में और रो कहाँ आती हैं पहले। तो पहले के कॉलम दूसरे की रो अगर बराबर हैं, इसका मतलब देखें ऐसे देखिएगा, इसका एंड वाला और उसका पहला वाला अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सर क्या बताएं, बी ए पॉसिबल है, ए भी तो पॉसिबल है ना, बी ए पॉसिबल है। तो अगर बी ए बोलेंगे तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। तो फिर आप क्या देखेंगे, इसका लास्ट और इसका पहला। उसने कहा सर नहीं, ये दोनों पॉसिबल नहीं क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है सर, याद रखिएगा। अगर मैंने क्या बताया आपको, अगर आप ए बी कह रहे हैं तो ए पहले है बी बाद में है, तो क्या होगा, ए का आखिरी वाला यानी कि कॉलम बाद में आते ना, देखें रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो क्या होगा, ए का बाद वाला बी का पहला वाला दोनों क्या होने चाहिए, सेम। उसने कहा सर सेम है, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बी ए की बात करें तो सर इस क्या होगा, बी ए, तो बी पहले ए बाद में। तो उसने कहा सर इसका बाद वाला और इसका पहला एक जैसा नहीं है, इसका मतलब बी मल्टीप्लाई बाय ए आप नहीं कर सकते। अच्छा अब आगे देखें, क्या ए मल्टीप्लाई बाय सी कर सकते हैं। उसने कहा सर इसका बाद वाला और इसका पहला वाला सेम नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं आएगा। क्या आप सी ए कर सकते हैं। उसने कहा अगर सी ए चेक करें तो सर इसका बाद वाला इसका पहला वाला ये भी इक्वल नहीं, यानी कि ना ए सी हो सकता है ना सी ए हो सकता है। अच्छा बी सी चेक कीजिए। उसने कहा सर बी का लास्ट वाला सी का पहला वाला, उसने कहा सर सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या सी भी कर सकते हैं। उसने कहा सर सी बी के लिए सी का पहला आखिरी वाला और बी का पहला वाला। उसने कहा दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये बी सी तो कर सकते हैं, सी भी नहीं कर सकते। आप बात समझ आ गई, बहुत सिंपल वर्डिंग में समझा दिया कि सर अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के कॉलम बी के रो क्या होंगे, इक्वल। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, एक और ट्रिक बता दूं। सर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मुझे बताएं ए का ऑर्डर आपके पास क्या है, ऐसे ही वर्बली बताइए। उसने कहा सर ए का ऑर्डर मेरे पास है 2/2 और बी का ऑर्डर क्या है 2/3। ठीक है सर, ये देखें दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम है। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना सर, याद रखिएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से 2 और वहाँ से 3, यानी कि जो रिजल्टेंट बनाएंगे उसका क्या होगा, ऑर्डर क्या बनेगा 2/3। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि सर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, तो जब इनका रिजल्टेंट बन लेंगे तो बताएं उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर का क्या होगा सर, यहाँ से फर्स्ट से 2 आएगा और लास्ट से क्या आएगा 3, यानी कि उसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/3। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट पॉसिबल हैं,
एक ए बी का और दूसरा बी सी का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन बता दी, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ए बी। स्टार्ट करते हैं सर। हमने स्टार्ट किया सर, हम मेंशन कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है सर, हमने फिर मेंशन किया ए एंड बी। ठीक है सर, आगे बताइए ए मेरे पास क्या है। उसने कहा सर ए मेरे पास है 1 माइनस 2, फिर मेरे पास क्या है 3 और 1, ये तो हो गया ए। अब बताएं सर मेरे पास बी क्या है। उसने कहा सर बी मेरे पास आ रहा है, बताइए 2, आगे क्या है 1, फिर मेरे पास क्या है 0, फिर बोलिए क्या है 1, फिर है 0, फिर मेरे पास क्या है -1। ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिए ए और बी। अब मुझे बताएं सर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अब सर रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, और रो मल्टीप्लाई किससे होती है, कॉलम से। उम्मीद है आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6 की वीडियो देखी होगी, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, उसके अलावा खैर हमने 6 और 7 में भी बेसिकली क्या डिस्कस किए, मल्टीप्लिकेशन। तो आप मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना अदरवाइज हम यहाँ भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलें अब आ जाइए सर मल्टीप्लाई। मैंने आपको क्या बताया, रो मल्टीप्लाई किससे होती है, कॉलम से। तो कैसे होगा सर, याद रखिएगा, रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से। तो क्या होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, और -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। इसी तरह फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो चलिए मेंशन करते हैं क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई किससे होगा, 2 से, बीच में क्या आएगा याद रखिएगा प्लस, फिर -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर नीचे वाले 1 से। अब दूसरे कॉलम में जाऊंगा तो सर क्या होगा, पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में प्लस आएगा, और -2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0 से। फिर बताइए थर्ड कॉलम में क्या होगा, उसने कहा सर 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, बताइए, उसने कहा सर -1 से। ठीक है सर, और ये मैंने मल्टीप्लिकेशन इसकी रो 1 की मेंशन कर दी। अब रो 2 में क्या होगा, रो 2 में बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे क्या आ जाएगा बोलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड कॉलम में जाएंगे सर, पहला वाला पहले वाले से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, बताइए, उसने कहा सर 0 से। फिर पहला वाला पहले वाले से 3 मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम में 0 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर -1 से। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा, जब मल्टीप्लाई करते हो सेकंड एलिमेंट्स क्या आने चाहिए, सेम। जो इनके सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं ना सर, वो क्या आने चाहिए, ऊपर नीचे सेम। इसका मतलब ये कि तकरीबन आपने मल्टीप्लिकेशन सही करी है। सर अब बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मल्टीप्लाई करूँगा 1 2 ज़ा क्या आ जाएगा 2, आगे बोलिए प्लस माइनस हो जाएगा -2 1 ज़ा भी क्या आ जाएगा 2, फिर आगे बोलिए 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस -2 0 ज़ा क्या आ जाएगा 0। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप प्लस में 0 लिख दें तो भी मसला नहीं है। आगे बोलिए 1 0 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और इस प्लस को मैं दोबारा प्लस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, 2 1 ज़ा क्या आ जाएगा 2। फिर बताइए 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 6, फिर आएगा प्लस 1 1 ज़ा क्या आ जाएगा 1। फिर बताएं सर क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, प्लस 1 0 ज़ा क्या आ जाएगा 0, 3 0 ज़ा क्या आ जाएगा 0, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साथ में आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है सर, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 0। ठीक है, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर 0, फिर मिलेगा 1, फिर क्या मिलेगा 2, यहाँ बताइए क्या मिलेगा 7, फिर क्या मिलेगा बताइए 3, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा -1। और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने आपको क्या बताया था कि आप 2 प्रोडक्ट ले सकते हैं सर, किसका, एक तो ए बी का और दूसरा किसका, बी सी का। तो चलें अब हम सॉल्व करते हैं बी सी। सर मेंशन करते हैं, बताइए क्या मेंशन करेंगे। उसने कहा सर मेंशन करेंगे बी सी। तो बताएं सर बी मेरे पास क्या है, देखेंगे सर हमारे पास बी क्या है, बताइए। उसने कहा सर बी मेरे पास है 2 1 0 2 1 0 1 0 -1। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या गया बी। एक दफ़ा कंफर्म करते हैं, 2 1 0 1 0 -1। अब मेंशन करेंगे सी। सर सी हमारे पास क्या है, सर सी हमारे पास ये रहा, चेक कीजिए 0 -1 2। चले सर हम मेंशन करते हैं अब सी 0
-1 एंड क्या है 2। फिर सर आगे बताइए मेरे पास रो 2 में क्या है, उसने कहा सर उसके बाद -1 0 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेकेंड रो। अच्छा फिर क्या है 3 1 2। अच्छा 4 -4 है। फिर क्या है हमारे पास 3 1 एंड 2, 3 1 एंड मेरे पास क्या क्या बताइए, उसने कहा सर आगे 2। चलें सर मैंने मेंशन कर दिया ए, मैंने क्या मेंशन कर दिया बी। अब मैं लूँगा दोनों का प्रोडक्ट। सर कैसे लेंगे अभी दोबारा बताइए सर। रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कीजिए सर। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर पहला वाला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर पहला वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले वाले से। ठीक है सर दोबारा बताइए। उसने कहा सर पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से। सेम पैटर्न आप कॉपी करेंगे कहाँ पे, रो कॉलम 2 के लिए, फिर उसके बाद कॉलम 3 के लिए भी आप यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो बताएं सर क्या हो जाएगा। उसने कहा सर 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 से। फिर बताइए +1 किससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले दूसरे से यानी कि -1 से। फिर सर 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, तीसरे वाले 3 से। अब मैं कहाँ जाऊँगा, कॉलम 2 में। तो बताएं सर क्या होगा। उसने कहा सर 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से। आगे बोले 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। फिर बताइए 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, तीसरे वाले 1 से। सर थर्ड कॉलम में जाएंगे तो बताएं क्या होगा। उसने कहा सर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला किससे होगा, दूसरे वाले से, +1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर -4 से। और तीसरा वाला होगा तीसरे वाले से मल्टीप्लाई 0 किससे मल्टीप्लाई होगा बोलिए, उसने कहा सर 2 से। ठीक है सर चलें अब एक आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। उसने कहा सर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बोलिए, उसने कहा सर 1 से। आगे क्या होगा, उसने कहा सर 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 होगा 3 से। ठीक है सर हमारे पास क्या आया, उसने कहा सर हमारे पास आ गया बीच में प्लस। अब बताइए क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से। फिर बताइए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। फिर आगे बताइए उसने कहा सर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से। फिर बताइए 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। फिर बताइए -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर 1 से। तीसरे में जाइए, उसने कहा सर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। फिर आगे बताइए उसने कहा सर 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, -4 से। ठीक है, और तीसरे में क्या है, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है सर अब आगे बताइए मेरे पास क्या आएगा। बोले उसने कहा सर 2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 0, प्लस माइनस हो जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 0। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर -2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा 0। अब आगे जाइए, उसने कहा सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4, प्लस माइनस क्या होगा -4 1 जा क्या आ जाएगा 4, और आगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है सर क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 0। अब सेकंड रो में आइए सर क्या होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 0, प्लस माइनस हो जाएगा -1 0 सा 0, प्लस माइनस हो जाएगा -3 1 जा क्या हो जाएगा 3। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस -1 1 जा क्या हो जाएगा 1, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा सर आएगा 0, और आखिर में क्या होगा प्लस माइनस माइनस, फिर आ जाएगा 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा क्या आ जाएगा 2। सर आगे बताएं प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0 4 जा आ जाएगा 0, प्लस माइनस मेरे पास हो जाएगा माइनस। ठीक है सर आगे बताएं क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। तो अब रिमेनिंग बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया क्या -1। सर मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर -2, 4 में से 4 माइनस करूँगा तो आएगा 0। फिर सर मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर -3, फिर बचेगा -2, और सर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बेसिकली मेरे पास। ठीक है सर क्या होगा, ये दोनों बेसिकली हो जाएंगे कैंसिल आउट, +2 -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर मुझे मिलेगा 0। इसका मतलब ये भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे एक बात देखिए, मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या है बताइए। उसने कहा सर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर क्या है 2/3। मैंने आपको क्या समझाया था कि सर अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 2/3, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 3/3। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये दोनों बीच वाली वैल्यू को कैंसिल कर दिएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा बताइए। उसने कहा सर हो जाएगा 2/3।
ठीक है सर, तो हमने क्या किया, हमने आपको हाथ के हाथ दिखा दिया कि बेसिकली ऐसे आप कंफर्म कर सकते हैं और ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। फ्यूचर में आपको एमसीक्यूज़ में तो काम आती हैं, फ्यूचर के अंदर भी बहुत आपके काम आती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि सर आपके बेसिक्स में आप क्या पढ़ कर आएँ। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या है भाई, देखिए उसने कहा सर डिटरमाइन, सर अब मुझे क्या करना है, मुझे डिटरमाइन करना है सर क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सर आपसे अब ये इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएगा, इतनी दफ़ा प्रोडक्ट लेगा आपसे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे सॉल्व कर करके, लेकिन ये है कि आपका प्रोडक्ट लेना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना इतना अच्छा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट लेने में फिर कभी परेशानी नहीं होगी मैट्रिक्स के। तो फर्स्ट ब्रैकेट मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास आ गया ये, और सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास क्या बताइए, 2 2, फिर क्या है 0, फिर बताइए 1 3, फिर मेरे पास क्या है 2, फिर बताइए क्या है, उसने कहा सर 3 2 एंड क्या है सर 0। ये तो हो गए दोनों मैट्रिक्स। अब सर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सर इस बार हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए दोनों क्वेश्चन मतलब पार्ट के अंदर, इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन आपको पता है ना क्या होगा, रो मल्टीप्लाई होंगी किससे, कॉलम से, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से। सेम आपके पास रो 2 मल्टीप्लाई कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से। इसी तरह रो 3 मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर आपके पास कॉलम 3 से। चलें मल्टीप्लाई करवाइए। सर क्या होगा बताइए, उसने कहा सर पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, 1 2 से क्या आ जाएगा 2। फिर आएगा सर दूसरा, सर दोनों की साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस क्या आ जाएगा प्लस, 0 के 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 0, फिर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तीसरे वाले को तीसरे वाले से तो आ जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है सर, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब आगे जाएंगे कहाँ पे, कॉलम 2 में, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो बताएं सर क्या आएगा, उसने कहा सर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2। आगे बताएं 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0, और यहाँ देखें दोनों की साइन क्या है, प्लस प्लस आ गया प्लस, 3 2 से क्या हो गया 6। अब दोबारा सर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा 0, और 3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन मुझे क्या मिल जाएगा बताइए, उसने कहा सर 0। ठीक है सर, तीनों कंडीशन है, मुझे क्या मिल जाएगा बताइए, उसने कहा सर 0। अब किसकी बारी, अब रो 2 की बारी। रो 2 के अंदर क्या होगा सर, पहला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 होगा 1 से, और 2 हो जाएगा 3 से। सेम एज इट इज़ कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेम एज इट इज़ कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, बताएं मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 से होगा तो 1 1 1 आ जाएगा। आगे बताइए 2 3 से हो जाएगा तो 2 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है सर, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, उसने कहा सर पहला वाला पहले वाले से होगा, 2 2 4 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3 होगा, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 0, 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 2 आ जाएगा 2, सर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 0। अब थर्ड रो कॉलम रो में जाएंगे तो थर्ड रो में क्या होगा सर, सेम वही काम होगा कि पहला वाला पहले से, फिर दूसरे से, फिर किससे तीसरे से, सेम एज इट इज़ कॉलम 2 में और सेम एज इट इज़ कॉलम 3 में। तो मल्टीप्लाई कीजिए, बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर पहले को पहले से करूँगा 1 2 क्या आ जाएगा 2। आगे बताइए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 1 3, फिर क्या हो जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 3 क्या हो जाएगा 3। अब बताइए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2, 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 3 9, लेकिन साइन मल्टीप्लाई करते हैं याद रखिएगा, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, फिर आएगा प्लस प्लस दोबारा क्या आ जाएगा प्लस, 1 2 क्या आ जाएगा 2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 0, प्लस और प्लस मेरे पास क्या आ गया प्लस, सर 3 2 क्या हो जाएगा 6। सर आगे क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस 1 0 क्या हो जाएगा 0। अब बताएं मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बना, उसने कहा सर 9 में 2 प्लस करूँगा आएगा 11, 6 में 2 प्लस करूँगा आएगा 8, और थर्ड में क्या आ गया 0। फिर बताएं सर 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, 10 और 1 मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा 11। फिर यहाँ प्लस कीजिए सर मेरे पास क्या आ गया 8, 8 और 3 मेरे पास क्या हो गया 11, फिर मेरे पास क्या आ गया 2। ठीक है सर, अब प्लस कीजिए 6 और 6 और 2 मेरे पास क्या आ गया बताइए 8। सर यहाँ प्लस कीजिए 11 और 2 मेरे पास क्या हो गया 13, और लास्ट में मेरे पास क्या क्या बताइए ये आ गया 6, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।